जय बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के सारे पार्ट्स को डिस्कस किया। इंटीग्रेशन के मेथड को सब्स्टिट्यूशन भी देखा, ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा, बाय पार्ट्स भी देखा। अब हमें आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन के डिफरेंट फंक्शन का कौन सा फॉर्म रहेगा, क्या सब्स्टिट्यूट करने से आसानी से वो हमारा सॉल्व हो जाए, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो सब if integration in the form of f of x upon या p of x upon ax plus bx, p of x upon under root ax plus bx, या फिर p of x into under root ax plus bx. Then substitute x is ax plus p is equal to z or z, where p of x is polynomial, where p of x is polynomial. पोलिनोमियल मतलब क्या, बहुघातीय है वहां पर, मतलब p of x upon ax plus b के फॉर्म में हो, या p of x upon root ax plus b के फॉर्म में हो, या p of x into root ax plus b के फॉर्म में हो। इस तरह का कोई भी फॉर्म हो आपका, तो आप ax plus b is equal to या तो z मान लोगे या तो z स्क्वायर मान लोगे, तो हम जो फार्मूला जानते हैं उस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर एग्जांपल से समझे हम लोग, x स्क्वायर plus x plus 1 upon under root 3x minus 1, तो p of x वाला काम x स्क्वायर plus x plus 1 कर रहा है, और ax plus b वाला काम कौन कर रहा है, 3x minus 1 कर रहा है। मान लिया 3x minus 1 is equal to z स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 2z dz by dx आ जाएगा, और साथ ही साथ x की वैल्यू z स्क्वायर प्लस 1 बाई कर लेंगे, z स्क्वायर प्लस 1 3 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हमें जो i मिला वो i क्या मिल गया, x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, z स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस x मतलब z स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट z स्क्वायर, और dx की जगह कितना 2z बाई 3, ये मिल गया हमारा। ये z स्क्वायर का रूट z और z कैंसिल, 2 बाई 3 कांस्टेंट है बाहर, ये z पर पावर 4 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 1 बाई 9 प्लस z स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस z तो कैंसिल ही हो गया था हमारा। अब इसको सिंपलीफाई कर लें, तो 2 बाई 3 एलसीएम इसका 9, z पर पावर 4 2z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3z स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9 आ जाएगा हमारा। ये हो गया 2 बाई 3 z पर पावर 4 5 z स्क्वायर 9 12 है 13। अब 9 को बाहर निकालें तो 2/27 हो गया ये हमारा, z to the power 5 by 5 z to the power 3 by 3 plus 13z plus c हो गया। अब जो z की जगह मान लेते हैं, तो 3x minus 1 z स्क्वायर है, तो z क्या हो जाएगा, रूट 3x minus 1, इसको कर दीजिए आप, तो 2 by 27 z की जगह तो 3x minus 1 to the power 5 by 2 upon 5 plus 5 3x minus 1 to the power 3 by 2 upon 3 और plus 13 3x minus 1 to the power 1 by 2 plus c, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 3 जैसे ही हमने x plus b को z स्क्वायर माना, तो अपने आप वो फार्मूले में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, चेंज हो गया है। अगर और सवाल दोस्तों
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 3 इस तरह। फिर मान लिया x प्लस 3 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, dx क्या हो जाएगा 2z dz और x की वैल्यू कितनी जेड स्क्वायर माइनस यहाँ रख दें हम, क्या हो जाएगा x स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हमारा जेड स्क्वायर और dx की जगह z, ये आ गया z टू द पावर 4 माइनस 6z स्क्वायर प्लस 1, ये भी z तो 2 को हमने बाहर ले लिया। अब बचा z स्क्वायर z इंटू z स्क्वायर, तो वहाँ करेंगे z पर पावर 6 माइनस 6z पर पावर 4 प्लस z स्क्वायर हो गया। अब अगर चाहे तो दिक्कत नहीं, 2z पर पावर 7/7 6z पर पावर 5/5 z टू द पावर 3/3 प्लस 2z की जगह क्या हो जाएगा x की जगह रूट x प्लस 3 टू द पावर 7/2/7 6x प्लस 3 टू द पावर 5/2/5 और प्लस x प्लस 3 टू द पावर 3/2 प्लस c, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह के फॉर्म में है तो ax प्लस b को अगर आप z या z स्क्वायर मान के करेंगे तो आसानी से वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी उस फॉर्म में चेंज हो जाता है जिसका फार्मूला हम लोग जान रहे हैं। सेकंड, अगर dx अपॉन x into x to the power n upon 1 by n का फॉर्म dx अपॉन x पर पावर n x प्लस 1 हुआ आपका x स्क्वायर इंटू x पर पावर n प्लस 1 n माइनस 1 बाई n का फॉर्म हो, या फिर dx अपॉन x टू द पावर x इंटू x टू द पावर n प्लस 1 का फॉर्म, x टू द पावर n प्लस 1 का फॉर्म। तो इस तरह का कोई भी सवाल हो तो कैसे करते हैं, then take x to the power n common from x to the power n plus 1, take x to the power n common from x to the power n plus 1 and substitute 1 upon x to the power n plus 1 to check। इसमें तीनों में x to the power n है हमारा, तो अगर इन तीनों में से कोई भी फॉर्म होगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ये अक्सर पूछा जाने वाला सवाल होता है। तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्म हो आपका, आपको क्या करना है x to the power n plus 1 से x to the power n को बाहर निकाल लेना। x to the power n को क्या करना है बाहर निकाल लेना। बाहर जब निकालेंगे तब 1 अपॉन x to the power n plus 1 इतना बराबर हम क्या मान लेंगे z मान लेंगे, हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसके बाद तो यहां से अगर x to the power n कॉमन निकाला जाए, इससे अगर x to the power n कॉमन निकाल देंगे 1 plus 1 by x to the power n होल पावर 1 by n हो जाएगा। फिर dx अपॉन x to the power n, x पर पावर n होल पावर 1 by n होल पावर 1 by n 1 plus 1 by x to the power n होल पावर 1 by, ये आ गया x पर पावर n होल पावर 1 by n है तो x हो जाएगा, और x into x to the power n करेंगे x to the power n plus 1 हो जाएगा। तो x to the power n plus 1 upon x to the power n whole power 1 by n हो गया। x to the power n को कॉमन लेने के बाद अब सब्स्टिट्यूट 1 plus 1 by x to the power n is equal to, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 plus x to the power minus n बराबर z, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का पावर minus n minus 1 dz
dz by dx, इसी को हम चाहें तो माइनस एन एक्स का पावर n प्लस 1 dz by dx लिख सकते हैं। तो dx अपॉन x का पावर n प्लस 1 जो हो जाएगा माइनस 1 बाई n dz हो जाएगा हमारा। अब रखते हैं इसमें i की जगह क्या हो जाएगा, तो dx अपॉन x का पावर n की जगह तो माइनस 1 बाई n dz हो गया, और 1 प्लस 1 बाई x का पावर n को हमने z माना है, तो z का पावर 1 माइनस 1 बाई n बाहर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो z का पावर माइनस 1 बाई n। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। तो माइनस 1 बाई n n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n और n कैंसिल हो गया, माइनस से गुणा होगा तो 1 अपॉन 1 माइनस n, z की जगह क्या था, इसको माने थे 1 प्लस 1 बाई x टू द पावर n माइनस 1 बाई n प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, बस ये रिजल्ट हमें याद रखना है, इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन हमारा लग जाएगा। तो ये क्या आ गया, मान 1 बाई 1 माइनस n x टू द पावर n प्लस 1 x टू द पावर n माइनस 1 बाई, जैसे एग्जांपल की बात करें dx अपॉन x टू द पावर 6 x टू द पावर 6 प्लस 1 बाई 6 दे दिया हमारा। तो आंसर सीधा सीधा माइनस 1 बाई 5 x पर पावर 6 1 अपॉन x पर पावर 6 पर पावर 5 बाई 6, ये इसका आंसर हो गया। बस लेकिन याद रखना है, जल्दी होता है क्योंकि तो अक्सर इंडिविजुअल में कुछ ही चीजें ऐसी होती है कि अक्सर ही आपसे पूछा जाता है। ये सवाल अक्सर एनडीए में पूछा गया है, एयरफोर्स नेवी वगैरह में अक्सर पूछता है। फिर जैसे देखें dx अपॉन x पर पावर 9 x पर पावर 9 प्लस 1 1 बाई 9 करें, आंसर माइनस 1 बाई 8 x पर पावर 9 प्लस 1 अपॉन x पर पावर 9 8 बाई 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो मुश्किल से अगर ये कॉन्सेप्ट हमें पता है, ये फार्मूला अगर याद है तो 5 से 10 सेकंड लगना है, बस खाली फार्मूले में n की वैल्यू आपको रखनी है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। बड़ा इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी का दूसरा फॉर्म, अगर इसी के दूसरे फॉर्म की बात करें तो क्या था हमारा, dx अपॉन x स्क्वायर x टू द पावर n प्लस 1 n माइनस 1 बाई, इसको भी जब सॉल्व करेंगे x स्क्वायर, इससे भी x टू द पावर n कॉमन लिया 1 अपॉन ये होल पावर n माइनस 1 बाई, ये आ गया dx x स्क्वायर x पर पावर n माइनस 1 बाई n 1 प्लस 1 बाई x टू द पावर n माइनस 1 बाई, ये n से n तो कट जाएगा, x स्क्वायर इनटू x पर पावर n माइनस 1 करेंगे, फिर पावर ऐड हो जाएगा तो 2 प्लस n माइनस 1 n प्लस 1 ही आएगा। ये क्या आ गया, dx अपॉन x पर पावर n प्लस 1 बाई x टू द पावर n माइनस 1 बाई, ये प्रोसेस फिर आपका वैसे ही रहेगा। फिर हमने 1 प्लस 1 बाई x पर पावर n को z मान देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो अब i बराबर क्या हो गया, माइनस 1 बाई n dz, और नीचे z पर पावर n माइनस 1 बाई, माइनस 1 बाई n कांस्टेंट है बाहर, z को ऊपर ले जाएंगे पावर नेगेटिव हो जाएगा, n माइनस 1 है तो ऊपर जाकर के 1 माइनस n हो गया dz। अब इसका इंटीग्रेशन कर दें तो z पर पावर 1 माइनस n बाई n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस n प्लस माइनस 1 बाई n, z पर पावर 1 बाई n अपॉन 1 बाई n, 1 बाई n भी कैंसिल हमारा, माइनस z की जगह कितना था, x पर पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर n 1 बाई n, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा।
यही प्रोसेस सेम है हमारा, बस कुछ नहीं करना, ये चीज अगर याद रखते हैं बस ये कॉन्सेप्ट तो आराम से ये चीज सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसका हमने क्या बन गया, -1 बाई n x पर पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन x पर पावर n पावर प्लस, जैसे हम एग्जाम्पल dx अपॉन x स्क्वायर इनटू x पर पावर 5 प्लस 1 बाई 5, बस सीधा सा आंसर क्या है, -1 बाई 5 x पर पावर 5 प्लस 1 x पर पावर 5 माइनस 1 बाई 5, क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। dx अपॉन x स्क्वायर x पर पावर 9 प्लस 1 8 बाई 9 सिंपली -1 बाई 9 x पर पावर 9 प्लस 1 x पर पावर 9 होल पावर 1 बाई 9, क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इतना ही आसान सवाल है, मुश्किल से 5-10 सेकंड का क्वेश्चन है, पर सत्य कि ये कॉन्सेप्ट पता हो हमें, ये याद हो हमें, तो बहुत जल्दी लगा लेते हैं। इंडेफिनिट कम ही तरीके ऐसे होते हैं जो जल्दी लगता है, और इसलिए एग्जाम में ये ज्यादा पूछा जाता है। फिर तीसरे इसके फॉर्म होगा, तीसरा वाला क्या था हमारा, dx अपॉन x पर पावर x into x पर पावर n प्लस 1, यहाँ भी हम क्या x पर पावर n को कॉमन लें, 1 प्लस 1 बाई x पर पावर n dx अपॉन x पर पावर n प्लस 1 1 प्लस 1 बाई x पर पावर, ये हो जाएगा। अब फिर वही प्रोसेस है, -1 बाई n dz अपॉन ये z आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 बाई n dz बाई z -1 बाई n log ऑफ mod z प्लस -1 बाई n log ऑफ mod x टू द पावर n x पर पावर n प्लस, इसका क्या हो गया, ये भी आंसर हो गया हमारा। ये सवाल का आपका बन गया, इसका इस फॉर्म में आ गया आंसर, -1 बाई n log ऑफ mod x पर पावर n प्लस 1 x पर पावर n प्लस, यानी कि एग्जांपल करें dx अपॉन x into x टू द पावर 9 प्लस 1 -1 बाई 9 log ऑफ mod x टू द पावर 9 x पर पावर 9 प्लस c हो जाएगा, dx अपॉन x into x to the power 11 plus 1 है हमारा, क्या हो जाएगा, -1 by 11 x पर log of mod x to the power 11 plus 1 upon x to the power 11 plus c हो जाएगा। ये तीनों फॉर्म अक्सर ही एग्जाम में तीनों में से कोई ना कोई पूछा जाता है, तो अगर रिजल्ट याद रहे इतना हमें सर्च करने की जरूरत नहीं होगी, देखेंगे और टिक लगा देंगे तुरंत सारा। इंटीग्रेशन अगर हमारा क्या हो, dx अपॉन 2 अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर या dx अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्म हो, देन सब्स्टिट्यूट zx is equal to a sin if dx upon a square plus x square या अंडर रूट a square plus x square dx या फिर अंडर रूट 1 by अंडर रूट a square plus x square का फॉर्म, then substitute x is equal to a, then dx upon x square minus a square का फॉर्म हो, या फिर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx का फॉर्म हो, या फिर dx upon अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्म हो, then substitute x is equal to a sec theta।
if under root a minus x upon a plus x का फॉर्म हो, then substitute x is equal to a cos 2। अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में हो इंटीग्रैंड हमारा, तो x की जगह a sin थीटा या a cos थीटा में पुट करते हैं। अगर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के फॉर्म में हो, x is equal to a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में हो, x is equal to a sec थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। और रूट अंडर a माइनस x अपॉन a प्लस x के फॉर्म में हो, तो x is equal to a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट किया जाता है। पांचवा फॉर्म अंडर रूट a माइनस x अपॉन x माइनस b का फॉर्म dx, या फिर अंडर रूट a माइनस x इंटू x माइनस b का फॉर्म हो, then substitute x is equal to a sin square theta plus b cos square theta, और अंडर रूट a माइनस x अपॉन b माइनस x dx, या फिर अंडर रूट a माइनस x इंटू b माइनस x का फॉर्म हो आपका, तब सब्स्टिट्यूट आप करेंगे, सब्स्टिट्यूट x is equal to a sec स्क्वायर थीटा माइनस b tan स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट 2ax माइनस x स्क्वायर का फॉर्म हो, then substitute x is equal to a 1 minus cos थीटा सब्स्टिट्यूट किया जाता है। ये डिफरेंट फॉर्म्स के हमारे क्वेश्चंस में क्या सब्स्टिट्यूशन होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए करना होता है आपको। जैसे रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, इसका लिखने का तो हमने फार्मूला ही लिखा है, लेकिन ये आया कहां से, ये भी चीज यहां से पता चल जाएगा आपको। मान लिया x बराबर a sin थीटा, dx क्या हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा हो जाएगा हमारा, और साथ ही साथ sin थीटा की वैल्यू क्या, x/। अब यहाँ i की बात करेंगे तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और dx कितना था, a cos थीटा d थीटा था हमारा। तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू a cos थीटा d, तो a बाहर आकर के ये a स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का रूट cos थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाए। अब cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 ये आ गया a स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन थीटा और cos 2 थीटा का sin 2 थीटा बाय प्लस। अब इस फॉर्म में तो आ गया, लेकिन आंसर हमें x के फॉर्म में निकालना, इसको अगर हम बदलेंगे ये क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर बाय 2 थीटा sin थीटा इनटू cos थीटा, sin थीटा इनटू cos थीटा, इसको लिख सकते हैं। यहाँ से sin थीटा इज इक्वल टू x है, तो थीटा क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x बाय a हो जाएगा हमारा, sin इनवर्स x बाय a। तो a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x बाय a प्लस x बाय a अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस ये फॉर्म का क्यों, sin थीटा x बाय a है, तो cos थीटा को रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा की जगह फिर x बाय a रख दिया, तो हमें i क्या मिल गया, a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x बाय a, यहाँ से a स्क्वायर बाय 2 x बाय a अंडर रूट
a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। ये हमने देखा यही फार्मूला जो फर्स्ट लेक्चर में आपको जो सारा फार्मूला लिखा था कि हमने क्या होता है स्टैंडर्ड फार्मूला शुरुआती तेरे चौथाई के हमारे बात आने की प्रूविंग हो सकती है जो बोर्ड एग्जाम वगैरह अक्सर पूछा भी जाता है प्रूव करने के लिए आपको ये इसी फॉर्म से इसी सब्स्टिट्यूशन से हमारा क्या होता है सॉल्व होता है। और उसकी बात करें अगर हम रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इस काम लोगों ने क्या पढ़ा था x बराबर a tan थीटा मानना है आपको जैसे dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x तो मान लिया x बराबर a tan थीटा dx हमारा क्या हो जाएगा a sec स्क्वायर आ गया और साथ ही साथ tan थीटा बराबर कितना x बाई तो i जब करेंगे आप तो क्या आ जाएगा dx की जगह a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर दिया गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा यहाँ भी बाहर आके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का a से कैंसिल sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी sec स्क्वायर थीटा होगा रूट इसका sec थीटा d थीटा ये मिल गया हमें sec थीटा d थीटा। अब sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या था log ऑफ mod sec थीटा प्लस tan थीटा इसको हम log ऑफ mod tan थीटा प्लस sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा हम लोगों ने क्या लिखा है x बाई a log ऑफ mod x बाई a अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर तो i हमें मिल गया log ऑफ mod x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई a प्लस इसी को हम क्या कर सकते हैं log ऑफ mod x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस log a प्लस c log m बाई n क्या जानते हैं log m माइनस log n ये हो गया है ये था अब ये बताएंगे लेकिन इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है डायरेक्ट केवल सी लिखते हैं क्यों क्योंकि माइनस log a भी तो कांस्टेंट है तो किसी कांस्टेंट में किसी कांस्टेंट को माइनस करें या प्लस करें तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही आना है हमारा कोई ना कोई रियल कांस्टेंट ही आना है तो इंटीग्रेशन में केवल x वाला जो टर्म है वही लिखा जाता है c के अलावा और कोई कांस्टेंट लिखने की जरूरत आपको नहीं होती है। अगर कोई कांस्टेंट आ भी रहा है उसको ना लिखिए तो उसकी सेहत कोई फर्क नहीं पड़ता और ऑप्शंस में भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा वो चीज। फिर और एग्जांपल्स करें इसमें हम लोग चलिए आपको ये चीज हो गई सारी चीजें इस तरह के फॉर्म को क्वेश्चंस को कैसे हम लोग देखते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और डिफरेंट फॉर्म। लेकिन फिर मैं याद दिलाता हूं बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन के आप मेथड पढ़ेंगे लेकिन इसको रट करके करवाना पॉसिबल हमारे लिए नहीं होता है। इसमें ज्यादा प्रैक्टिस क्योंकि आप रटोगे जहां तो आज याद करोगे कल भूल जाओगे आप लेकिन प्रैक्टिस भी रहेगी तभी आपकी चीजें स्ट्राइक करेंगी जल्दी से। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन टोटल का टोटल आपके क्या करता है प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। हाँ डेफिनेट में फिर दिमाग लगाने की जरूरत होती है लेकिन इंडेफिनिट में सब कुछ आते हुए भी क्वेश्चन तुरंत लग जाएंगे जरूरी नहीं होता। आप भले सब फार्मूला आपको याद है लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर होने में दिक्कत होगी आपको। जय हिंद जय भारत।